गांव की एक सुनसान छत, खून से सनी जमीन और पास पड़ी एक खुरपी। ये मंजर जिसने देखा उसका दिल दहल गया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सामने आए डबल मर्डर केस ने पुलिस महकमे को भी हिलाकर रख दिया है। दावों की माने तो थाना जैथरा इलाके के गड़िया सहागपुर गांव में प्रेमी युगल दीपक और शिवानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्यार की कीमत दोनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हर तरफ खौफ, सन्नाटा और डर का माहौल पसरा हुआ था। जिस छत पर यह वारदात हुई, वहां बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि दीपक और शिवानी ने अपनी जान बचाने के लिए हथियारों से काफी देर तक संघर्ष किया। पास ही पड़ी खून से सनी खुरपी इस निर्मम हत्या की भयावह कहानी बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले दीपक को शिवानी के घर बुलाया गया और फिर पास के बंद पड़े मकान की छत पर ले जाकर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कोई भी ग्रामीण खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हर चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। मृतक दीपक के भाई ने यूपी तक से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उनके मुताबिक दीपक और शिवानी इससे पहले 3 बार घर से भाग चुके थे। चौथी बार दोनों प्रयागराज पहुंचे, जहां आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई। पंचायत के बाद शिवानी को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसी दिन से उसकी जान खतरे में थी। कल एटा में प्रेमी युगल की निर्मम हत्या के बाद सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने जो हत्यारोपी माँ बाप हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर से जनपद में सनसनी फैला दी है। हम इस समय खड़े हुए हैं गड़िया सुहागपुर, उसी गांव में जहां पर ये जघन्य हत्याकांड हुआ था। प्रेमी युगल थे, दोनों को जो है, जैसा कि पुलिस बता रही है कि वो घर पे जो है उनकी डेड बॉडी मिली थी और उनको काफी तेजधार हथियार से काट करके निर्मम हत्या कर दी थी। इस समय यहाँ गांव में है और गांव में इस समय तक जो है जो प्रेमी युगल उनकी बॉडी अभी आई नहीं है। परिजन आप देख सकते हो, कारण कुंदन चल रहा है और बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय हम उनके घर वाले, उनके जो भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है और कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया और कब से जो प्रेम प्रसंग था इसको घर वालों को जानकारी थी या नहीं थी, या जानकारी हुई तो कब हुई। क्या नाम क्या है? उमेश कुमार। उमेश, ये पहले बताइए कि ये जो प्रेम प्रसंग है ये कब से चल रहा था और कब आपको परिवार को इसकी जानकारी हुई? परिवार को 7-8 महीने पहले जानकारी हुई है और प्रेम प्रसंग इनका चल रहा है लगभग 2-2.5 साल से। जैसा ये जानकारी में आ रहा है कि लड़की जो है लड़के के साथ कई बार भाग चुकी, तो कितनी बार ऐसे ये सब चीजें हुई हैं? ये 2-3 बार हो चुकी हैं ऐसी। क्या हुआ आपको? 2-3 बार लड़की इसके साथ गई है, फिर गांव में समाज के कारण वापस कर दी है। इन्होंने, लड़की वाले ने कहा कि मैं शादी कर दूंगा। इन्होंने शादी नहीं कर पाई, लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी। अभी फिर बताया गया कि फिर से लड़की ने भाग के और शादी भी कर ली, तो उसमें क्या क्या है, पूरी सच्चाई क्या है? शादी उसने वो आर्य समाज प्रयागराज में की थी उसने। उसका सर्टिफिकेट भी उसके पास है, परिजनों के पास। और कितने महीने पहले शादी हुई इनकी आपस में? लगभग 1.5 महीना हो गया होगा। 1-1.5 महीने में शादी। उसके बाद क्या, वो लड़की को परिवार वालों ने माना था? लड़की उनके परिवार के साथ चली गई। वो अपने रिश्तेदारी में कन्नौज जिला में रही। उसके बाद वहां से रात को भाग आई। लड़का गांव में ही था। उसने गांव में जथरा में हमारे कस्बे में आके फोन किया। लड़का इसी के संपर्क में था। लड़की ने फोन किया, लड़के ने अपने पास बुला ली उसको। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने दबाव डाला कि लड़की को वापस करो। लड़की 2-3 दिन में ढूंढ खगोर करके किसी भी तरीके से इनकी वापस कराई गई। क्या पुलिस में भी गया था मामला? पुलिस के सामने भी गया था इस प्रकार का पूरा, क्योंकि गांव एक ही गांव का मामला है? गांव का एक ही मामला है, लेकिन कुछ लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने ऐसे ही समझा बुझा के आपस में समझौता करा के लड़की दिलवा दी थी। पुलिस के सामने भी गया था मामला ये? पुलिस के सामने गया है। क्या बात हुई? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी यही कहा कि आप गांव के लोग हो, एक ही समाज से हो, ऐसा होता नहीं है, आप उसमें समझौता कर लो, मान जाओ, अच्छा रहेगा। इसी सम्मान के साथ ऐसा होता रहा।
तो पुलिस ने मतलब कहना आप कह रहे हैं कि जो है लड़की और जो थी वो पुलिस के कहने पर ही उनको बरामद की, उनको दी गई थी लड़की वालों को। जी। आपको क्या लगता है अगर पुलिस ने इस पर सही कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना रोकी जा सकती? पुलिस कार्रवाई अगर ठीक से करती, लेकिन उसमें हम भी राजी नहीं थे, इसलिए हमने समाज के कुछ लोगों द्वारा उनकी बात मान के लड़की के पिताजी को लड़की दी गई। लड़की थी। अच्छा, फिर ये घटना कैसे पता लगा, क्या हुआ घटना इस समय? आप जब पहुंच गए थे बॉडी बच्चे के पास, क्या पूरा पहुंच गए थे तब वो वहाँ पे लड़की दूर पड़ी थी, कटी हुई, सर कटा हुआ था उसका गला, और वो लड़का हमारा भाई वो 5-6 मीटर दूरी से वो भी पड़ा हुआ था। पहले ईंटों से कुचला लड़की को और लड़का को भी, उसके बाद उसकी खुरपी से दोनों का गला काटा गया। हम पहुंचे वहाँ पर तो भाई हमारा जिंदा था, मैंने उसे जल्दी से उठा के गाड़ी में करके अस्पताल पहुंचाया। तो घटना के बाद कोई सारे लोग फरार हो गए थे कि आप वहीं पुलिस मौके पर थे, पुलिस ने उसको पकड़ने? सब फरार थे, एक लड़की का बाप खड़ा था सिर्फ। अच्छा, तो उससे आपकी कोई बातचीत हुई थी कि क्या हुआ, कैसे घटना क्या हुई? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था वहाँ से? पुलिस ने। आपको ये एहसास था जब आप लड़की दे रहे थे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा एहसास नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। या उस समय जब लड़की जा रही थी लड़की ने कहा हो कि नहीं आप हमें माँ बाप के पास मत भेजो, नहीं तो वो मेरी हत्या कर सकते हैं, या इस टाइप से कुछ लड़की ने कभी अंदेशा जताया हो कि ये वहाँ भेज दिया तो वो मेरी हत्या कर देंगे? वो हम उससे पहले ही निकल आए थे, ये मैंने थाने से जो भी जहाँ बात हुई थी वहाँ मेरे सामने कुछ नहीं हुई। फिर थोड़ी देर हम रुके, समझौता चलता रहा, हम वहाँ से मौके से चले आए थे। जैसे आपने बताया पंचायत हुई थी, क्या हुई थी पंचायत में? कुछ नहीं, यही बात हुई थी कि लड़की लड़के वाले को दे दो, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई आगे कुछ नहीं होगा, लड़की की 2-4 दिन में शादी कर दी जाएगी। ये दीपक कितने भाई थे और क्या काम कर रहे हैं ये 4 भाई हैं, 3 भाई जयपुर में नौकरी करते थे प्राइवेट, और एक नाबालिग है वो खेती बाड़ी करता है। तो दीपक जयपुर से कब आया था यहाँ पे, यहाँ आपके गाँव? दीपक लगभग आ गया है 1.5 महीना पहले आया था। तब से वो वापस नहीं गया वहाँ पर? वापस यही नर्सरी में काम कर रहा था। तो ये जो प्रेम प्रसंग दीपक का शिवानी का चल रहा है, ये पूरे घर को कब पता लगा? ये 8 महीने हो गए। कब से चल रहा था ये प्रेम प्रसंग? लगभग 2-2.5 साल से। तो तब आपको नहीं जानकारी थी? मेरे को जानकारी नहीं थी। क्या लड़की के परिजनों को पता था ये सर? लड़की के परिजनों को सबको पता था। तब कोई किसी प्रकार से शिकायत, आपसे कोई ऑब्जेक्शन कि सब ये कर रहे हैं या ये टाइप का प्रसंग चल रहा है? कोई किसी से उधर से कोई शिकायत ही नहीं की गई हमारे घर वालों के पास। तो अभी जैसे आप बता रहे थे आपकी, अभी ये कहा गया था कि लड़की की शादी कर देंगे, तब तक तो दीपक को क्या उस टाइम के लिए हटा दिया गया था गांव में से? हाँ, वो जयपुर चला गया था। क्या कहा आप लोगों ने उससे? ये 3 महीने इन्होंने मांगे थे, तो 3.5 महीना बाद यहाँ आया वो दीपावली से, ये क्या दीपावली के बाद रक्षाबंधन आए थे ना, रक्षाबंधन पे ही आया था वो घर, और दीपावली से पहले गया था। अच्छा, तो उसके हिसाब पे वो तब तक शादी नहीं कर पाए लड़की की? नहीं कर पाए। आप लोगों ने कहा भी होगा अभी शादी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, कहा था। क्या बोले? ये बोले कि लड़का कहीं मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को कोई या पूरे गांव में पूरे घर को ये अंदेशा था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं कभी? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, फिर पुलिस का क्या रोल समझते हैं इसका? पुलिस का रोल अभी फिलहाल तो ठीक है, और हमारी जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन ने सबने बोल दिया है कि सब कार्रवाई ठीक से होगी, बढ़िया होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कितने लोग हैं इसमें, इस हत्याकांड? 7 लोग हैं। कौन कौन है इसमें? सतीश, अशोक, शीलेंदर, जबर सिंह, विकास की माँ। ये सारे उन लड़की के घर वाले हैं? हाँ, सारे लड़की के घर वाले हैं। इनमें से कितने लोग अभी फरार हैं पुलिस के? ये तो जानकारी 3 की तो हमें जानकारी पक्का हुई है कि 3 लोग उसमें थाने में अभी बंद हैं। कौन कौन बंद है? लड़की का बाप, उसकी मम्मी, उसकी बहन। बाकी चाचा ताऊ भाई फरार?
जी फरार। अभी क्या माहौल है आपके गांव में? क्योंकि ये गांव की पहली घटना हुई, इससे पहले कभी ऐसा कुछ घटना? ऐसी हमारे गांव में कभी घटना नहीं हुई। अभी कैसा माहौल, क्या माहौल गांव में चल रहा है? क्या लोग डरे हुए हैं, क्या है, किस तरीके का अच्छा माहौल तो बहुत गलत ही है। ऐसा माहौल मेरे और भी बुजुर्ग बता रहे कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है, हुआ है। तो बिल्कुल आज आप ये बात कर रहे थे, जो दीपक जिनकी हत्या कर दी गई है उनके भाई हैं, उनका कहना है कि जो दीपक है और शिवानी है, करीब 2-2.5 साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये जानकारी परिवार को करीब 8-9 महीने पहले पता लगा। और लड़की क्योंकि दीपक से शिवानी प्रेम करती थी, इसलिए 2-3 बार वो उनके साथ भाग चुकी है। और रिसेंटली अभी 1.5 महीने पहले जब वो दीपक के साथ गई थी तो प्रयागराज में आर्य समाज में उन्होंने बाकायदा शादी भी की और शादी करने के बाद वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद क्योंकि वो शिवानी दीपक के साथ ही थी, यहाँ पे वो जैत्रा कस्बा है वहाँ वो रह रहे थे। और उसके बाद क्योंकि गांव में पंचायत हुई और पंचायत में तय हुआ कि लड़की जो है अपने परिजन के साथ जाएगी और उसकी शादी कर दी जाएगी और दीपक को यहाँ से कहीं अलग भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो घर वाले बता रहे हैं कि ये मामला पुलिस के पास भी गया, लेकिन पुलिस ने भी उसकी पंचायत कर दी और कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है कह सकते हैं पुलिस की आ रही है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ नहीं सकी और उन्होंने ओरली इस एक ही गांव और एक ही जाति के आपसी जो है इज्जत का मामला समझ करके समझौता करके वापस भेज दिया। हालांकि जो दीपक के घर वाले हैं उनका कहना है कि उनको भी ये अंदेशा नहीं था कि जो शिवानी के घर वाले हैं वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे और इस प्रकार का दोहरा हत्याकांड को अंजाम दे सकते, क्योंकि ये गांव में अब तक जो बुजुर्ग हैं और कभी सालों से कभी देखी नहीं ऐसी घटना इनके यहाँ पहली बार हुई है। और गांव में काफी डर का भी माहौल है और जो है लोगों में काफी हड़कंप है इस घटना को लेकर के। आरोप है कि परिजनों ने पहले ही दीपक और शिवानी को खत्म करने की साजिश रच ली थी। गांव में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह के खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाएगा। दीपक को बहाने से बुलाया गया और मौका मिलते ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवानी की मां, पिता और बहन को हिरासत में ले लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जैथरा के गड़िया सुहागपुर में हुआ ये डबल मर्डर एक बार फिर समाज के उस काले चेहरे को सामने लाता है जहां प्रेम को आज भी अपराध माना जाता है और ऑनर के नाम पर जिंदगियां खत्म कर दी जाती हैं। ये वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि हमारी सामाजिक सोच पर भी एक करारा तमाचा है। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।